पूजा धार्मिक शास्त्रों के आधार पर होगा, न कि सरकारी दबाव पर। सिमडेगा जिला में सरकारी दबाव पर पूजा समितियों ने मूर्ति पूजा नहीं करने का लिया निर्णय। दुर्गा पूजा को ले सरकार के गाइडलाइन के तहत पूजा करने के लिए प्रशासन के दबाव पर विफरा पूजा समिति। शुक्रवार को बैठक कर पूजा समिति के लोगों ने एकमत में कहा कि मां भगवती की आराधना उनके शास्त्रों एवं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होगा, न कि सरकारी दबाव पर। समन्वय समिति के अध्यक्ष ने दो टूक में कहा कि अगर सरकार और प्रशासन अपने दबाव पर पूजा का आयोजन कराना चाह रही है तो सिमडेगा जिला में कहीं भी मूर्ति पूजन नहीं होगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि पूजा के नाम पर दबाव बनाते हुए प्रशासन अपनी बातों को मनवाना चाह रही है, जो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। कैमरामैन मनीष के साथ सीमा गांगुली की रिपोर्ट, दिव्य संथाल, नेशन न्यूज़ के लिए। देखिए, आज हम लोग का लगभग प्रशासन के द्वारा 6 बैठकें हुई और उन बैठकों में हम समन्वय समिति के माध्यम से सारे पूजा पंडाल के लोगों अध्यक्ष के साथ में उस बैठक में हम लोग जाकर के बाकायदे अपना उपस्थिति दर्ज कराया। मगर माँ भगवती, माँ जगत जननी की आराधना में आज प्रशासन के द्वारा जो हम लोग के साथ में जो व्यवहार की जा रही है, जो हम लोगों को ये एहसास होने लग गया है कि मतलब हम लोग को बात ज़बरदस्ती माँ की आराधना में किसी न किसी रूप से रोड़ा अटकाने का काम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। जो अब हम लोग उस पर अजीज आ चुके हैं और हम लोग पूरा पूजा पंडाल के लोग आज हम बैठे थे। बैठने के बाद में हम लोग कुछ निर्णय लिए हैं पूजा के संबंध में, जो मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज पूजा माँ की आराधना और पूजा को लेकर के हिंदू जनमानस और यहाँ के विभिन्न संप्रदायों में आज जिस तरह से यूपी में हाथरस के घटना घटा, उस घटना को इसलिए घटाया गया कि मतलब एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाया जाए। आज हमारा पूजा को लेकर के एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो ये शोभनीय नहीं है। और लड़ाया किस रूप से जाया जा रहा है? जब प्रशासन फर्स्ट बैठक में हम लोगों को बोल दिया कि भाई आप प्रशासन के गाइडलाइन पे इस पर पूजा होगी, सभी पूजा पंडाल के लोग तय किया कि नहीं, कोविड को देखते हुए हम लोग को भी इस तरह का बचा करके काम करना है जिससे समाज में किसी तरह का कोई ऐसा दुर्घटना ना घटे कि मतलब लोग पूजा को लेकर के फिर गलत भावना पैदा करें। हम लोगों ने हर बात को मानने का तैयार हुआ और इस बीच हम लोग को अनेक तरह का गाइडलाइन हम लोग को मिला। उस गाइडलाइन पर हम लोग फॉलो करने का प्रयास भी कर रहे हैं, मगर कुछ गाइडलाइन ऐसा है जो सीधे तौर पर हिंदू धर्मावलंबियों को दूसरे धर्म के लोगों को मतलब छूट दी जाती है और हिंदू धर्म के त्योहारों में हर बार मतलब किसी न किसी रूप से प्रशासन हो चाहे सरकार हो उसके द्वारा ये दबाव बनाई जाती है कि आप पूजा इस तरह से करो, इस तरह से करो, उस तरह करो। तो मैं प्रशासन और सरकार से ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा पूजा पद्धति हमारे शास्त्रों के अनुसार चलेगा कि प्रशासन के गाइडलाइनों के अनुसार चलेगा? अगर हमारा पूजा पद्धति अगर सरकार के गाइडलाइनों पर चलेगी तो हम पूजा समिति के सारे लोग ये तय किए हैं कि मैं प्रशासन के गाइडलाइन को हम लोग नहीं मानते हुए पूजा को हम लोग स्थगित कर देंगे इस बार, और पूरे जिले में हम लोग पूजा का बहिष्कार करेंगे और इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। ये बात इसलिए आई है कि हम लोग हर बात को मान रहे थे कि भाई पूजा ऐसे करना है, पूजा में प्रसाद नहीं बांटना है, भोग नहीं लगाना है। हम लोगों ने सब बात को माना कि चलो भाई हम लोग पूजा करेंगे, माँ का आराधना करेंगे, माँ का जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग माँ का जो भी प्रसाद चढ़ाना है प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद का वितरण नहीं करेंगे, भोग नहीं लगाएंगे। भोग लगाना भी होगा तो हम लोग सिर्फ माँ को भोग लगाएंगे और उसके बाद में सदस्यों के बीच में अपना उसको खाली वितरण कर देंगे और उसको हम लोग पब्लिक के पास में नहीं करेंगे। मगर अब ऐसा हम लोग को दबाव बनाया जा रहा है कि प्रत्येक पूजा पंडाल के लोगों को 100 लोगों को मतलब कोविड जांच कराना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, कोविड जांच के नाम पर आज अगर मान लीजिए पूरा समाज आज इसको लेकर के विद्रोह में उतर गया है कि भाई हम लोग कोविड जांच नहीं कराएंगे, तो उस हिसाब से हमने इसको देखा और सभी पंडाल के लोगों को हम लोगों ने बुलाया
बुला करके पूछा तो उन लोगों का कहना, सभी पंडाल के लोगों का एक मत है कि भाई हम लोग कोविड जांच के लिए किसी को दबाव मत बनाया जाए, 100 आदमी को ही अथी किया जाए, परिवार को उसमें सम्मिलित किया जाए, वो अगल बगल वालों को सम्मिलित किया जाए। ये थोड़ा सा हम लोग को ये व्यवहार प्रशासन का हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को, इस सरकार को बतलाना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ सिमडेगा जिला में पूजा कराने देना चाहते हैं, एक लाइन में हमको बता दें। अगर आप पूजा कराने नहीं चाहते हैं तो हम लोग पूजा करने के बाद आपके अनुसार नहीं है, हम लोग अपने शास्त्रों के अनुसार पूजा करेंगे। आज आप लोग देख ले सकते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र तक के लिए हमको मना किया जा रहा है, और किसी समाज में सुबह से लेकर के शाम तक 5 बार 6 बार ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से अपने समाज का विस्तार लोग कर रहा है, उसको अभी किसी को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मगर हम अगर ध्वनि विस्तारक अपने पंडाल में अपने माँ का मंत्र उच्चारण के लिए करना चाह रहे हैं तो उसको भी बंद करने के कहा जा रहा है। हमारा माँ का पूजा में एक परंपरागत जो ढोल नगाड़ा है उसको बजाने के लिए, क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि माँ की आराधना में, आरती में, उनके जो भी पूजा पाठ का जो विधि है उसको हमको विस्तार करने में क्या कोविड-19 फैलेगा क्या, उसका हमको जवाब दें। मैं इन शब्दों के साथ में मैं प्रशासन का हर बात को मानने तैयार हूँ, मगर प्रशासन के दबाव में मैं काम नहीं करने जा रहा हूँ आगे चल करके। क्या कि प्रशासन को हम लोग अगर बोल रहे हैं कि भाई आप नाली बना दो, थोड़ा सा वहाँ पर नाली में एक स्लैब टूट गया उसको तो आप अपने से करा लो। तो सरकारी नाली है, सरकारी नाली में स्लैब है, स्लैब को बदलने के लिए सरकार बोलता है कि आप अपने से करा लो। वहाँ लाइट नहीं है तो आप अपने से लगवा लो। वहाँ ये नहीं है, सड़क में पहुँच पथ नहीं में उबड़ खाबड़ है, उसको ठीक कर दो, तो आप अपने से करा लो। ये सब बातें जो प्रशासन के द्वारा जो दुर्व्यवहार की बातें आ रही है सो असहनीय है, और उस बात को हम लोग नहीं मानते हैं। और हम लोग अगर सभी सही तरीके से पूजा पाठ कराना देना चाहते हैं तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि आज बाजार नहीं लग रही है क्या प्रशासन के द्वारा प्रखंड मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में भीड़ नहीं लग रही है क्या कोविड बैंकों में भीड़ नहीं लग रही है क्या कोविड जांच के बाद ही बैंक में प्रवेश दिया जा रहा है? क्या कोविड जांच के बाद ही प्रखंड मुख्यालय में उसका एंट्री हो रही है? क्या कोविड जांच के बाद ही उपायुक्त महोदय से मिल करके अपने बात को लोग रख रहे हैं? ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा अपने आप में ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोग को प्रशासन, अन्यथा प्रशासन मतलब बेमतलब का दबाव की राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में हम लोग नहीं आने वाले हैं। हम लोग पूजा पाठ करेंगे तो अपने मन से करेंगे, अब कोविड-19 को देखते हुए करेंगे, प्रशासन की गाइडलाइन को भी मानेंगे, मगर प्रशासन का दबाव को नहीं मानेंगे। ये बात कह करके मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय माता दी।